the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. भजन 112 वचन 6, 7 और 8। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता और उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि भजन 112 विश्वासियों का सिद्ध चित्र है। शायद हमें इसे प्रिंट कर फ्रेम करके दीवार पर लटकाना चाहिए, प्रतिदिन देखना चाहिए। ये मानो आईने के जैसे है, जैसे हम खुद को देखते हैं। परमेश्वर का वचन आईने जैसे है। ये दिखाता है कि आप कौन हैं। आपको खुद को इस भजन की ज्योति में देखना चाहिए। भजन 112 में ही आप यीशु को देखते हैं। यीशु बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भजन 112 में बताया गया है। आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब और दूसरे दासों को ऐसे ही देखते हैं। यहां पर आपको खुद को देखना चाहिए। आपको परमेश्वर के वचन में इस तरह से बताया गया है, जितना ज्यादा आप देखेंगे, बाइबल कहती कि आप उसी स्वरूप में बदलते जाते हैं जिसे आप प्रतिदिन देखते हैं। जब आप इसे देखेंगे तब आप इस स्वरूप में होते चले जाएंगे, उस स्वरूप में बदलते जाएंगे। आप उसी तरह की दशा और व्यक्तित्व में आएंगे। मैं इस व्यक्ति की मुख्य बात बताना चाहता हूं। भजन 112 में ये एक मनुष्य के बारे में कहता है, धर्मी जन, प्रभु का जन, प्रभु की संतान। ये कहता है कि इस मनुष्य का दिल स्थिर है। उसके दिल के बारे में कुछ खास है। उसका दिल प्रभु पर विश्वास करते हुए स्थिर है। उसका दिल अटल है, वो डरता नहीं। उसका दिल स्थापित है, यानी ये कह रहा है एक स्थापित दिल। देखिए, आज लोगों को स्थापित दिल चाहिए। आज वो अपने दिल में हिलाए गए हैं। उन्हें स्थापित दिल चाहिए, ऐसा दिल जो परमेश्वर के वचन पर स्थापित है। परमेश्वर के वचन पर स्थापित दिल रखने के लिए और भजन 112 का जो व्यक्ति उसके अनुसार होने के लिए आपको प्रभु वचन के सत्य को लेकर उसे अपने दिल में रखना होगा। और इसे केवल कभी सुनना नहीं, जैसे जानते हैं, दिमाग में समझ लेना, लेकिन सच में यह चीज वहां स्थापित होनी चाहिए। यह आपका दिल होना चाहिए। आपका दिल इन्हें भीतर में ले ले और इन चीजों को चूस ले। मैं आपको कई सच्चाई बता रहा हूं। सबसे पहला सत्य हमने अपने दिल में रखना है, उसमें स्थापित होना, और वो सत्य है कि हम नई सृष्टि हैं। हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। जब तक आप भूतकाल में बने रहेंगे, आप ऐसे व्यक्ति हो जो कभी अपने भूतकाल को हिला नहीं सकते और नई सृष्टि की वास्तविकता में नहीं आ सकते हैं। आप कभी नहीं जानेंगे कि ये वचन किस क्षमता के बारे में कहता है। आप ऐसे नहीं होगे। आप कभी ऐसे नहीं हो सकते जब तक कि भूतकाल को हिलाकर न फेंक दें। आपको खुद को ऐसे देखना है। आप खुद को जैसे देखते आए हैं वैसे न देखें, या दूसरे आपको क्या कहते हैं, या आप खुद को कैसे देखते आए हैं। इसलिए पौलुस कहता, मैं किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानता। आप खुद को शरीर के अनुसार न देखें, अपनी स्वाभाविक सोच के अनुसार खुद को परमेश्वर के वचन की ज्योति में देखें। ठीक है? नई सृष्टि, सब लोग कहें मैं नई सृष्टि हूं। यह आपके दिल में स्थापित होना चाहिए।
कि आप वो नहीं जो आप पहले होते थे, कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले। मसीह के बिना आप नई सृष्टि है, आप पुराने व्यक्ति नहीं हैं। विश्वास करें। दूसरी बात, वो महान आप में रहता है। शैतान के बारे में इतने सचेत न हो, प्रभु के बारे में सचेत हो। जब भी आप अपनी आंखें खोलते हैं या आंखें बंद करते हैं तो आपको प्रभु के लिए सचेत होना है। आपको सचेत होना चाहिए कि परमेश्वर आप में है। केवल प्रभु के लिए सचेत ना हो, लेकिन इस बात के बारे में सचेत हो जाए कि वो महान आप में रहता है। आमीन। जब आप समस्या का सामना करते हैं तो तुरंत सोचे कि मेरे अंदर वो महान रहता है। जब डर का सामना करते हैं तो सोचे कि मेरे अंदर जो रहता है वो तो उस डर से भी महान है। जब चुनौती का सामना करते हैं तो सोचे कि इन चुनौती से भी महान वो मेरे अंदर रहता है। मैं इन चुनौतियों पर जय पा सकता हूं उसके द्वारा जो मुझ में रहता है। जब आप ऐसा सोचते हैं तब आपका दिल स्थापित होता है। अब हम तीसरी बात के बारे में कह रहे हैं, वो है धार्मिकता। यह महत्वपूर्ण सच्चाई है। तो चलिए हम आगे शिक्षा बढ़ाते हैं। निकालिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 15। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। सब लोग कहें मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए पाप बना कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यानी परमेश्वर ने मसीह में हमारे पाप लिए, वो पाप बना कि हम धार्मिकता बन जाएं। यानी अगर वो पाप बना तो मैं धर्मी बनाया गया। मैं तब धर्मी बना जब मैंने यीशु पर विश्वास रखा और उस पर मेरे उद्धार के लिए विश्वास किया कि वो मेरा उद्धारक है। और धार्मिकता क्या है? यह परमेश्वर के सामने खड़े होने की योग्यता, बिना किसी दोष, दंडाज्ञा और हीन भावना के प्रभु के सामने साहसी हो, प्रभु के सामने खड़े हो, प्रभु की संतान के रूप में। धार्मिकता इसी बारे में है। अब मैं आपको बता रहा था, पिछले हफ्ते मैंने शुरू किया था कैसे धार्मिकता का ज्ञान, ये ज्ञान कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, ये पाप पर आपकी विजय का स्रोत है विश्वासी के रूप में आपके जीवन में। कई बार विश्वासियों को पाप की समस्या होती है और वो पाप से क्यों परेशान है, वो ये है कि उनके पास अपने धार्मिकता का ज्ञान नहीं है। वो खुद को धर्मी के रूप में नहीं देखते हैं। वो खुद को देखते हैं उद्धार पाए पापी जैसे, बपतिस्मा पाए पापी, माफी पाए पापी। जानते हैं, पापी, पापियों का पापी। वो खुद को ऐसे देखते हैं, लेकिन कभी खुद को परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में नहीं देखते। आप कितने विश्वासियों को जानते हैं? मुझे सच बताइए, जिसने आपसे कभी कहा हो कि प्रभु की स्तुति में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, प्रभु की धार्मिकता मेरी है, स्वयं परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। बाइबल यही कहती है रोमियो 3:26 में, स्वयं परमेश्वर ही मेरी धार्मिकता बन गया है। क्या आपने विश्वासी को ऐसे कहते सुना है? मैंने बहुत से विश्वासियों को यह कहते नहीं सुना कि वो परमेश्वर की धार्मिकता है। खैर भाई, मैं कौन हूं? मैं एक पापी हूं, बेचारा पुराना पापी, माफ किया पापी। वो आपको सब कुछ बताएंगे, जानते हैं, लेकिन आपको कभी नहीं बताएंगे कि वो परमेश्वर की धार्मिकता है। ठीक है? क्या यह अद्भुत नहीं कि लोग कुछ भी बनने के लिए तैयार है? कहते हैं प्रभु मुझे वो गधा बना जो यीशु को यरूशलेम तक लेकर आया। वो गधा बनने के लिए तैयार है, लेकिन कभी भी वो मनुष्य बनने के लिए तैयार नहीं जिसे प्रभु ने बुलाया है। आमीन। ये मेरे दिल को हमेशा सच में बहुत चकित करता है जब मैं देखता हूं कि लोग इसके बारे में ज्योति नहीं पाते हैं। वो सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो व्यक्ति बनने के लिए तैयार नहीं जिसके लिए प्रभु ने उन्हें बुलाया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को उनके लिए मरने के लिए भेजा कि वो ये बन जाए, और वो वास्तविकता का सामना करने को तैयार नहीं। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमीन। यानी पहला कुरिन्थियों 15:34 ये वो संपर्क देता है पाप पर विजय और धार्मिकता के ज्ञान के बारे में। आप जितना जानेंगे कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है, वो ये निश्चित करेगा कि आप पाप पर विजय पाएंगे या नहीं। चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 34। धार्मिकता के लिए जाग जाएं। मुझे पसंद है। अब धार्मिकता के लिए जाग जाएं। हमें जागना है, जाग जाना है कुछ सच्चाई के लिए। हमें जागना चाहिए धार्मिकता के सच्चाई के बारे में। धार्मिकता के लिए जाग जाए। लेकिन मैं यहां पर आपका ध्यान लेना चाहता हूं, धार्मिकता के लिए क्यों जागना चाहिए? यह कहता है कि धार्मिकता के लिए जागे और पाप न करे। देखिए, दोनों जुड़े हैं। देखिए, जब आप धार्मिकता के लिए जागे होते हैं तो पाप नहीं करेंगे। यह कहता है कि धार्मिकता के लिए जाग जाए और पाप न करे। फिर वो कहता है धार्मिकता के लिए जाग उठो। इसका अर्थ है कि कुछ लोगों के पास इस तरह प्रभु का ज्ञान नहीं है। उनके पास प्रभु का ज्ञान नहीं है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता है। यानी धार्मिकता के लिए जाग जाए और पाप न करे। वो कहता है कि तुम्हें लज्जित करने के लिए मैं ये कहता हूं। अब वो कुरिन्थियों को लिख रहा है। आप जानते हैं कि कुरिन्थियों का चर्च ऐसा था जो विश्वासियों से भरा था, जिन्हें
यीशु के लहू से खरीदा गया था। पौलुस ने इस चर्च को स्थापित किया था, उन्हें प्रचार कर उन्हें यीशु के पास लाया था। ये लोग बपतिस्मा पाए, आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा के वरदान पाए और बहुत से तरीके से अद्भुत थे। लेकिन फिर भी ये ऐसे लोगों का समूह था जिनके पाप के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं। वो बहुत पापी लोग थे। मैं विश्वासियों के बारे में कह रहा हूं, किसी पापी के बारे में नहीं। मैं विश्वासी के बारे में कहता हूं। वे विश्वासी थे चर्च में, लेकिन उस चर्च में बहुत पाप था। बहुत से लोग आजाद जी रहे थे। वो अपने पाप पर जय नहीं पा सकते थे, उन्हें पाप में मुश्किल हो रही थी। यानी पौलुस लिखकर उन्हें एक बात कहता है, धार्मिकता के लिए जाग जाए। इसका अर्थ है कि इस सच्चाई के लिए जाग जाए कि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो। क्योंकि अगर आप इस सच्चाई के लिए जाग जाए कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है, तो आप पाप करना बंद कर देंगे। इसी कारण विश्वासी लोग पाप करते हैं। मैं कह रहा हूं, विश्वासी लोग पाप करते हैं। इसी कारण विश्वासी लोगों को पाप की समस्या है, वो ये है कि वो इस सच्चाई के लिए जागे नहीं है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता है। क्योंकि चर्च ने उन्हें बताया कि वो पापी हैं। जब भी चर्च में जाए तो याद दिलाते कि पापी हैं, गीत कहते पापी हैं, शिक्षा कहती हैं कि पापी हैं। उन्हें धार्मिकता की सचेतता के बजाय पाप की सचेतता बताई गई है। जब आप पाप की सचेतता रखते हैं तो पाप करना आसान है, क्योंकि आप खुद को पापी महसूस करते हैं। और पापी क्या करता है? पाप करता है। यानी आप पाप करते रहते हैं। जितना ज्यादा आप धार्मिकता की सचेतता रखते हैं, आप पाप के विरुद्ध में आते हैं, खुद को पाप के विरुद्ध में रखते हैं, उसका सामना करते हैं और पाप पर विजयी जीवन जीते हैं। यानी निश्चित संबंध है पाप और धार्मिकता की सचेतता के बीच में। ठीक है, पाप पर विजय और धार्मिकता की सचेतता में। ठीक है, अब मेरे साथ निकाले रोमियो की पत्री। मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप धार्मिकता के लिए जागते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को पाप के लिए मरा हुआ जानना होगा। मरा हुआ, ठीक है, खुद को पाप के लिए मरा और प्रभु के लिए जीवित है, ऐसे मानना होगा, बाइबल कहती है। अब इसे सुनिए, अध्याय 6 वचन 2। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। अब कैसे कोई व्यक्ति जो मर गया, शारीरिक रूप में मर गया, वो कैसे शारीरिक रूप में जीवित रह सकता? यह असंभव है ना? वो उठकर चलना, बातें करना, कुछ नहीं कर सकता। हत्यारा जिससे लोग डरते हैं, सड़क पर उसके पास नहीं आते, लेकिन उसके मरने के बाद उसके पास आकर देखते हैं, क्योंकि वो अब किसी तरह से कुछ नुकसान नहीं कर सकता। वो अब मर गया है, क्योंकि वो शारीरिक रूप में जीवित नहीं, मर गया। ठीक है, यानी जब शारीरिक रूप में कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो फिर कोई काम नहीं कर सकता, शारीरिक रूप में जीवित नहीं। अब जैसे वो शरीर में मर गया है, वैसे आप पाप के लिए मर गए हैं, जीवित नहीं है। इसका मतलब है आप पाप के लिए मर गए हैं। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति कोई भी शारीरिक रूप में काम नहीं कर सकता, अब वो शारीरिक रूप में कुछ नहीं कर सकता, अब वो शारीरिक क्रिया में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है, वैसे ही आप आत्मिक रूप में पाप के लिए मरने के बाद आप पाप नहीं कर सकते हैं, बाइबल कहती है। लेकिन लोग पाप क्यों करते हैं? अगर कोई आत्मिक रूप में मर गया, अगर कोई पाप के लिए मर गया है, बाइबल कहती है कि वो पाप में बने नहीं रह सकते। लेकिन वो पाप क्यों करते हैं? वो लिख रहा है क्योंकि लोग पाप में बने थे। वो उनसे कह रहा है कि अगर तुम मर गए हो तो पाप में कैसे बने हो? जो लोग पाप के लिए मर गए वो पाप में क्यों बने रह सकते? क्योंकि वो खुद को पाप के लिए मरे हुए नहीं जानते, वो इस तरह से नहीं सोचते हैं। हेलो, कितने लोग सोचते हैं कि सोच आपके जीवन पर प्रभाव डालती है? हाँ, सोचने का संबंध आपके जीवन से जुड़ा है। बाइबल कहती है जैसे मनुष्य सोचता वैसे वो है। आप अपनी सोच से बढ़कर नहीं रह सकते और आपकी सोच से नीचे नहीं रह सकते। आप अपने जीवन में उस स्तर पर जीते हैं जिस पर आप सोचते हैं। आप जो सोचते हैं वही अपने जीवन में आप जीते हैं। यानी खुद को जाने, सोचे कि आप मरे हैं। यही वचन 11 में कहता है। वचन 2 में यह कहने के बाद वो कहता है, यानी ये कहने के बाद कि पाप के लिए मरने के बाद तुम पाप में कैसे बने रह सकते हो, फिर वो कहता है ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो, मसीह में। हाँ, यानी वो कहता है
तुम्हें खुद को मरा हुआ मानना है पाप के लिए। आपको ये विचार अपने दिल में और अपने मन में रखना होगा कि आप अब पाप के लिए जीवित नहीं। अब जो आप जीते हैं वो आप प्रभु यीशु के लिए जीते हैं। आप पाप के लिए मर चुके हैं। ये कहता है हर समय यही सोचे। अब यहीं पर समस्या आती है। अब हमें जानना होगा कि कैसे व्यवहारिक रूप में इसे काम में लाना है, कैसे इसे व्यवहारिक रूप में रखें। खैर, मुझे हमेशा व्यवहारिक बातों में समस्या थी, क्योंकि लोग बहुत कुछ प्रचार करते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि इसे कैसे करें। देखिए, यही सवाल था। जब मैं नौजवान था तो हमेशा यही सवाल पूछता था। मैं रिट्रीट में जाकर यही जानने की कोशिश करता कि कैसे पाप पर विजयी जीवन जिए, मैं कैसे पाप पर विजय पाऊं। मुझे बताइए, बताइए कैसे। लेकिन अक्सर वो कहते, हाँ, पाप न करना, कोई पाप न करना, पाप न करना, पाप न करना। कहता हूं ठीक है, मुझे बताइए कैसे। वो कहते हैं कि खुद के बारे में सोचे कि तुम पाप के लिए मर गए हैं। ठीक है, मैं सोचता हूं कि मैं पाप के लिए मर गया हूं, लेकिन पाप करना कैसे बंद करूं। हालांकि मैं सोचता हूं, नहीं जानता ये कैसे काम करेगा, इसे कैसे काम करने दे। आप कैसे विचार लेकर उनके साथ काम करते हैं, विचार आप पर कैसे प्रभाव डालते हैं और कैसे क्रिया होती है, ये कैसे होता है, इसे समझने से आपकी मदद होगी। चलिए मैं पढ़ता हूं अध्याय 7 वचन 14। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ये कहता है ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती वो ही उसे अशुद्ध करती है। अब इसे गौर से सुनिए, क्योंकि हम इसे विवरण से देखेंगे। बाहर से जो भी मनुष्य में प्रवेश करता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वो उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। जब भी यीशु ये कहता है, इसका अर्थ है वो सच कहता है और चाहता है कि आप सुन ले। नहीं तो वो क्यों कहता कि सुनने के कान हो तो सुन ले। प्लीज सुन ले, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। हाँ, सब लोग जानते हैं कि सबके पास कान है। कहता है आपके पास कान है तो सुनो, क्योंकि मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसलिए सुन लो। कहता सुनने के कान हो तो सुन लो। और फिर जब वो घर में गया, वचन 17 रहा, जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा, और उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो। चेले भी इसे नहीं समझ पाए। वो कह रहे थे, तुमने क्या कहा, जो चीजें तुम में जाती है वह शुद्ध नहीं करती, जो बाहर आता है वह शुद्ध करता है। ये कैसे। फिर वो विवरण देता है, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं मनुष्य में बाहर से जाती है, बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है, वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। क्या तुम नहीं देखते कि बाहर की चीजें जो भीतर जाती है वो अशुद्ध नहीं करती है। अब फिर वो कहता है क्योंकि वो उनके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है, इस तरह उसने कहा। दूसरे शब्दों में उसने कहा, जो कुछ भी भीतर जाता है शुद्ध नहीं करता है, वो दिल में नहीं जाता है लेकिन पेट में जाता है, और जो पेट में जाता है वो बाहर आता है। और आगे के विवरण की जरूरत नहीं, यीशु सब कुछ बताने में बहुत अच्छा है। वो कहता है कि जो भी पेट में जाता है बाहर आता है, इसलिए परेशान ना हो। उसने इसलिए कहा क्योंकि यहूदी अपने खाने के बारे में बहुत सटीक थे, यानी ये वंश, ये लोग बचाए जाएं। उन्हें उसने प्रतिज्ञाएं दी और वो बढ़ते जाएं, जीवित रहे और बढ़े और बहुगुणित हो और खत्म न हो, कम होकर खत्म न हो जाए। इसलिए उसने उन्हें तंदुरुस्ती के नियम दिए थे। प्रभु का धन्यवाद, यीशु एक अच्छा चिकित्सक है। प्रभु अच्छा चिकित्सक है। यानी पुराने नियम के समय कई तरह से वो मरते थे, कई तरह से मर सकते थे, वो ये और वो खाते थे। तो उसने कहा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और बहुत से तंदुरुस्ती के नियम थे। ये बहुत अच्छे हैं, आज भी इसका अनुकरण कर सकते हैं। लेकिन यहूदी लोगों ने इसे लेकर आत्मिक चीजों से भी बढ़कर महत्वपूर्ण बना दिया। ये तंदुरुस्ती के नियम थे जो जीवन के लिए जरूरी थे, लेकिन उन्होंने इसे लेकर आस्था बना दी। यानी अब हाथ धोना और पैर धोना और क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बना दी। जानते हैं इन चीजों से उनका आत्मिक जीवन बना होता है। वो अपने जीवन में इस मामले को लेकर बहुत ही कठोर होते हैं। तो यीशु ने उनसे कहा, क्या खाओगे इसकी चिंता न करना, क्योंकि जो भी खाते वो पेट में जाता है, तुम्हारे दिल में नहीं जाता, वो किसी तरह से बाहर आएगा, वो तुम पर प्रभाव नहीं डालेगा, ना शुद्ध करेगा, उतना नहीं जो तुमसे बाहर आता है। अब वो कहता है, वो जो, वचन 20, जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि अंदर से ही
अपने दिल से, इसका अर्थ है मनुष्य के अंदर से, मनुष्य के दिल से निकलता है बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और बहुत सी सूची दी गई है, हर तरह की बुराई बताई गई है। ये सारी बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। अब ये सारी चीजें भीतर से आती है। अब कोई आश्चर्य नहीं कि चेले इसे नहीं समझते थे। जो आपसे बाहर आता है, वो कहता है, वो दिल में जाता है, यही इसका अर्थ है। क्योंकि उसने कहा जो खाया वो पेट में जाता है, दिल में नहीं। इसका अर्थ है जो दिल में जाता है वो अशुद्ध करता है। फिर वो कहता है जो मनुष्य से बाहर आता है अशुद्ध करता है। इसका कहने का अर्थ है कि जो चीजें यानी बुरी चीजें जो मनुष्य से बाहर आती है वो उसके दिल में जाती है और उसे अशुद्ध करती है। यही इसका अर्थ है। इसलिए इतना उलझा हुआ था और चेले इसे नहीं समझ पाए थे, क्योंकि वो इस तरह रखता है जो भी भीतर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, जो बाहर आता है अशुद्ध करता है। फिर वो दिल के बारे में कहता है, यानी इसका अर्थ है जो भी भीतर से आता है वो किसी न किसी तरह से भीतर से बाहर आता है, वो भीतर से बाहर आता है और फिर वो दिल में जाता है। और इसी के बारे में सावधान रहना होगा। और कौन सी चीज मनुष्य के भीतर से आती है? ये सारी बुरी चीजें। वो कैसे बाहर आती हैं? वो दिल में कैसी जाती है? अब वो इन सारे विचारों के बारे में कहता है। ये सारी बुरी चीजें बाहर आती है, कहता है। वो कहता है, अब मेरे साथ निकाले नीति वचन। इसे थामेरे में आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले देखें नीति वचन अध्याय 30 और वचन 32। ये सारी बुरी चीजें, ये सारी बुरे विचार, क्योंकि उसने कहा व्यभिचार, परस्त्रीगमन, लालच, काम क्रीड़ा, ये सारी चीजें, देखिए सारी चीजें आती है भीतर से। ये सारी चीजें मनुष्य को अशुद्ध करती है, ठीक है। और ये दिल में जाती है। ये कैसे बाहर आती है और कैसे दिल में वापस जाती है? ये कहां से आती है और किस रूप में बाहर आती है? देखिए वचन 32 क्या कहता है, दूसरा भाग। कोई बुरी युक्ति बांधी हो, यानी बुरा विचार। इसका अर्थ है कि आपने अगर बुरे विचार सोचे हैं तो अपना हाथ अपने मुंह पर रख देना। हेलो, अगर बुरा विचार आता है तो अपना हाथ मुंह पर रखना कहता है। अब रुकिए एक मिनट। अगर बुरा विचार आता है तो मुंह पर हाथ क्यों रखें? मुंह पर हाथ क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, बहुत साल पहले बताया था, मैं संख्या भूल गया हूं, लगभग 10,000 विचार मनुष्य के मन में प्रतिदिन आते रहते हैं। हर दिन जरा कल्पना करें, हर तरह के विचार आपके मन में आते रहते हैं, प्रतिदिन आपके मन में आते रहते हैं। अब हर विचार जो आते हैं वो आपके मन में आए और आपने सोचा, वो किसी भी तरह से आप पर प्रभाव नहीं डालेंगे। ये तो आप क्या करते हैं जब आप कुछ विचार सोचते हैं, जब आप किसी विचार के बारे में चुनाव करते हैं जो आते हैं, आप उन 10,000 विचारों में से कुछ विचार चुन लेते हैं और आपने उन विचारों को उठाया और उसे अपना बनाया, यानी उसे अपना लिया उन विचारों को कहने के द्वारा। इसलिए कहता है कि जब बुरा विचार आता है, इसका अर्थ है कि जब 10,000 विचार चले आते हैं आपके मन में, और जब बुरा विचार होता है तो अपना हाथ अपने मुंह पर रखना। इसका अर्थ है इस बुरे विचार के बारे में परवाह न करना, लेकिन निश्चित ही इस बुरे विचार को न कहना, क्योंकि जब आप इसे कहते हैं तो वह बुरा विचार आपका विचार होता है। अब यह बहुत समस्या हल करेगा। जब मैं नौजवान था सोचता था, मेरे प्रभु जानते हैं, मैंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भरा हूं, लेकिन यह विचार मेरे मन में आया, मैं एक बड़ा भयानक पापी हूं। क्योंकि यह विचार मेरे अंदर आया, मैंने किसी बारे में विचार किया होगा, कोई बुरा विचार होगा, और तुरंत ही बहुत नीचे महसूस करता, क्योंकि यह विचार मेरे मन में आता था। मेरे प्रभु, मैं भयानक पापी हूं, इसे देखिए, मुझे देखिए। उन्होंने मुझे पानी में डुबोया और मुझे बपतिस्मा दिया और मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, और इन सब के बावजूद मुझ में यह विचार आया, भयानक। मैं तो निराश महसूस करता, कहता, मेरे प्रभु, मैं एक भयानक व्यक्ति हूं।
क्योंकि ये विचार आता है। लेकिन फिर बाद में यानी बहुत बहुत साल के बाद मैं इन बातों को समझ पाया। विचार, चाहे आप कितने भी साल के विश्वासी हो, विचार आते और जाते हैं। बहुत तरह के विचार आते हैं। उन विचारों के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि वो सारे विचार, 10,000 विचार जो मन में आते हैं, वो आप पर प्रभाव नहीं डालेंगे। लेकिन जिन विचारों का आप शब्द देकर कहते हैं, आप उन्हीं विचारों के मालिक हो जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा कि ये कहते हुए चिंता न करना कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे या क्या पहनोगे। आप चिंता कैसे लेते हैं? कल मैं क्या करूंगा, ये सोचने से चिंता नहीं आती है। जब आप मुंह खोलकर अपनी पत्नी से कहते हैं, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे या कौन से कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, आप उसे आवाज देते हैं। और उसे आवाज देने के कारण अब वो विचार आपके विचार होते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बाइबल कहती है, नीति वचन अध्याय 18 वचन 21 में ये कहती है कि मृत्यु और जीवन जीव के वश में है। मसीह जीवन का सबसे बड़ा भेद तो ये सच्चाई समझना है मेरे दोस्तों, कि चाहे आप जिए या मरे, चाहे आप जिए या मरे, चाहे आप संपन्न हो या फिर घटते जाएं, चाहे आप अच्छा जीवन जिए या उसमें परेशानी से जिए, आप जीवन में क्या करेंगे और जीवन में कैसी क्वालिटी रखेंगे, वो निश्चित की जाएगी आपकी जीभ के द्वारा। मृत्यु और जीवन आपके जीभ के वश में है। Love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, well, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sing it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing. And changing. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.